प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फुलहर गांव, जहां पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम और माता सीता विवाह से पूर्व बागतरा पुष्प वाटिका में पहली बार भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। शुक्रवार को उस पुष्प भूमि पर मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अनंत कुमार शर्मा पहुंचे। उन्होंने गिरिजा स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर का तालाब का भी निरीक्षण किए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीताराम का प्रथम मिलन स्थल पहुंचे, परिसर व समग्र क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अनंत कुमार शर्मा ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि जहां पर भगवान राम और माता सीता का प्रथम मिलन स्थल है, उसी क्षेत्र का मुझे जिलाधिकारी बनने का अवसर मिला है और उस स्थल पर मौजूद हूं। यह केवल कर्तव्य नहीं, मेरा श्रद्धा का विषय है। डीएम ने कहा कि फुलहर के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा 31 करोड़ 13 लाख 55 हजार की योजना की स्वीकृति की गई है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि काम शीघ्र शुरू होंगे और पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता से होंगे। हालांकि निरीक्षण के दौरान बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी, मुखिया रंजीत ठाकुर, मंदिर समिति अध्यक्ष झगड़ू यादव, पुजारी बिहारी पांडे, राहुल पासवान, अमरेश यादव समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने डीएम को मंदिर व विकास से संबंधित अपनी अपेक्षाएं रखी। डीएम ने हर बात ध्यान से सुनी और कहा कि इस कार्य में आपकी भावना ही मेरी योजना का आधार बनेगी। जरा अभी सुनिए इस मामले को लेकर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि क्या कुछ बता रहे हैं। और राम जी की जब पहला मुलाकात यही हुई है, तो इससे पावन धरती क्या हो सकती है। और इस पावन धरती पे आना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और मैं अपने आप को काफी सौभाग्यवान मानता हूँ कि मुझे अपने जीवन काल में इस जगह पे आने का मौका मिला और उससे भी सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि इस जिला के जिला पदाधिकारी का रूप में हमको कार्य करने का मौका मिल रहा है। डीएम साहब पहुंचे हुए थे, क्या उद्देश्य था? जी, यहाँ पर अभी आपने देखा और आप अपने कैमरा के माध्यम से उनका अपलोड भी किया था। जिला पदाधिकारी महोदय अभी गिरजा स्थान की पावन धरती पर मतदाता गहन पुनरीक्षण संवाद में आए थे और उन्होंने वहाँ पर आम जनों से, जीविका दीदियों से, आशा दीदियों से और इसके बाद जो भी कर्मी थे सारे लोगों से अपनी संवाद को रखे। संवाद रखने के बाद उन्होंने माता गिरजा की पावन मंदिर में जाकर के उन्होंने माथा टेका और माता गिरजा से आशीर्वाद ली। इसके बाद उन्होंने भगवान राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थल जो ग्राम पंचायत फुलहर के अंतर्गत NH के उत्तरी दिशा में है, जो बाग, तराग, सरोवर और पुष्प वाटिका के रूप में सुशोभित है, जिसको रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां से पिरोया है। बाग तराग बिलोक प्रभु हर्ष बंधु समेत परम रम्य आराम यही जो राम ही सुख देत। ऐसे पावन धरती पर अभी हमारे जिला पदाधिकारी पहुंचे थे और अभी ये धरती कुछ दिन पहले बिहार सरकार पर्यटन के माध्यम से 31 करोड़ 13 लाख रुपया से स्वीकृति पाया है और इनकी विकासात्मक कार्य अब धीरे धीरे आरंभ हो रहा है। इनकी जो कागजाती प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है, जिला पदाधिकारी महोदय ने अभी बताया है और इस पर विकासात्मक कार्य अब शुभारंभ होगा। क्या निर्देश दिए उन्होंने कहा है कि जो विकासात्मक कार्य है ऐसे पावन धरती पर हम अभी पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जिला पदाधिकारी ने अपने मुखार बिंदु से कहा और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही जल्दी इन पर जो विकासात्मक कार्य है ऐसे पावन धरती को विश्व के मानचित्र पर सर्वमान शक्तिशाली के रूप में देखा जाए। यहाँ की जो पुष्प हैं वो विश्व के पटल पर हों, यहाँ के जो आने जाने वाले श्रद्धालु होंगे वो विश्व से आवें, इस प्रकार की बात उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा है। अपना परिचय बताइए। मैं रंजीत कुमार, ग्राम पंचायत राजपुर। सर, इसमें पुष्प तब लगाए गए हैं सर जब पुष्प धार्मिक न्यास परिषद से इस जमीन को मुक्त किया गया है। चरौत महंत थे जो अपने अंदर में इस जमीन को रखे थे, 21 बीघा 13 कट्ठा। और धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा सर मंदिर निर्माण समिति भी बनी है, सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ये वहीं तक आपकी है जहाँ से वो दिख रहा है? नहीं सर, वो सब है ना, वो सब है सर, पीछे तक वो पूरा? हाँ सर, पूरा है। और अन्य रजनीश सर इस बीच में लगाया गया है जानकी मंदिर और यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से। तो पहले कुछ था ही नहीं, मैडम इससे शुरू हुई है। मारत करवाए थे तो उसमें ये तीर मिला था सर।
और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी इनकी एक अलग रूप से इनका वर्णन किया है कि भगवान राम जब फुलहर आए थे उस वाटिका में, तो माता जानकी के साथ कई सहेलियाँ थी और माता जानकी को जब भाग गए थे प्रभु राम, तब उनकी परीक्षा लेने लगे, हंसी ख्याल बोला था और कहे कि आप क्या जानते हैं। तो माता जानकी ने, भगवान राम कहे कि मेरे सर्कस में जो तीर है वो पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा करके फिर से यहाँ आ जाता है। तो माता जानकी बोली कि ठीक है, इसका प्रयोग करें आप। कई बार बोले हैं लेकिन नहीं होने मुख्य रूप से माता जानकी भगवान राम का पक्ष में लेना तो वही है। अभी हम लोग सुबह में पुष्प बनाए और माता जानकी जी धरती से ही कर इसी पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर माता दुर्गा जी की पूजन करती है। तो प्रथम मैंने इसी पुष्प वाटिका नाम क्या जी सीख लेना होगा। क्या बाबूजी आप कितने साल से हैं? सीख लेना होगा इसको। पाया गया थी सर कि यही वो तीर है जिनको माता जानकी ने परीक्षा काल में यहाँ पर भगवान राम से छूट गया। अभी तक सर इसमें न जंग वगैरह ये बाबू कंडीशन कुछ नहीं।